दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों और पुराणों की जघन्य अपराधों को कृत्यों के लिए अलग अलग सजा के बारे में विस्तार से बताया गया कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को भोगने पड़ते हैं अत्यंत पीड़ा भरे कष्ट। गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। भगवान श्री कृष्ण ने तो भ्रूण हत्या करने वालों के लिए तो ऐसी सजा निर्धारित कर रखी है जिसे सुनकर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा महापाप अपराध है तो वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। गर्भास्थ शिशु की हत्या से भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों में सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीनकर श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट प्राप्त करते रहोगे। इसीलिए वो लोग भी सावधान हो जाएं जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या कर देते या गर्भपात करवा देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे अपराध बताए गए हैं जिनको रूह कांपाने वाले दंड दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। अगर कोई पुरुष पर स्त्री से संबंध रखता है तो उन्हें लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपनी गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक भोगकर लकड़बग्घा रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी लड़कियों से संबंध बनाने वालों को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसे व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को गधे की योनि से जन्म मिलता है। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा को यमराज कठोर है।